स्वतंत्रता दिवस के पूर्व छोटा सा कार्यक्रम जो चल रहा है सभी बताएंगे। भारत माता की भारत माता की नहीं है, भारत माता की भारत माता की शानदार। आदरणीय संचालक महोदय राकेश जी चौहान, आदरणीय अध्यापक बंधुओं, प्यारे विद्यार्थियों, 15 अगस्त एक भारत देश में दीपावली से भी बढ़कर हमें इसमें बढ़ चढ़ लेना चाहिए। हमारा देश किस प्रकार आजाद हुआ, हमें इतिहास पढ़ना चाहिए ताकि उन अनामित शहीदों और नामित शहीदों की हमें बार बार ताजा याद आती रहे। देशभक्ति, राजधर्म हमें मां पन्ना धाय से सीखना चाहिए, जिन्होंने अपने पुत्र का बलिदान देकर के अपने राजकुमार को बचाया था। देशभक्ति हमें महाराणा प्रताप से सीखनी चाहिए, जो जंगलों में रह करके भी अपने देश के लिए मर मिटे थे। देशभक्ति हमें लाल पाल बाल से सीखनी चाहिए, जिन्होंने अपना पूरा जीवन देश की आज़ादी के लिए बलिदान कर दिया था। देशभक्ति हमें भगत सिंह से सीखनी चाहिए, जिन्होंने 30 वर्ष की उम्र में कह दिया, अंग्रेजों ने कहा तुम जय हिंद कहना छोड़ दो, तुम अपने देश की आज़ादी की लड़ाई छोड़ दो, आपको हम छोड़ देंगे, आपकी माँ रो रही है, इस पर विचार कीजिए भगत सिंह। तो उस भगत सिंह ने कहा आज मेरी एक माँ रो रही है, जब तक मेरा देश आज़ाद नहीं रहेगा तो हजारों माँवें रोएगी, इसलिए मुझे देश की आज़ादी में कूदना पड़ेगा, मेरा जीवन देश की आज़ादी के लिए है। देशभक्ति जैसलमेर के सागर गोपा से सीखिए, जिनके शरीर पर चाकू चला करके मिर्ची डाल दी गई थी, एक ही शब्द में कहा था कि जय हिंद कहना छोड़ दीजिए, लेकिन अंत तक उन्होंने जय हिंद कहना नहीं छोड़ा था सागरमल गोपन। तो मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आप इतिहास पढ़िए, इतिहास से मालूम होता है कि अंग्रेजों की राजनीति कैसी थी, अंग्रेजों का शासन कैसा था और हमारे मतलब पूर्वज किस प्रकार दुख पाए थे, उस पर विचार कीजिए। आप सभी किसान बंधुओं के परिवार से आ रहे हैं, इसलिए मैं बताऊं आपको, जो अभी आपके मतलब जैसे ये लाटा आएंगे बाजरी का, मूंग का, है ना, गंवार का, तो आपके परिवार के लाटा निकाले थे, खलिया निकाले थे। आप चाहो जने थ्रेसर लेगा कटाई और हाथों हाथ घर में, हाथों हाथ सीधो मंडी में। लेकिन अंग्रेजों के राज में यह नहीं था। अंग्रेजों के राज में एक सिपाही रहता था गांव में, जिसको कणवारिया कहते थे, और वो जब तक आपको मतलब लाटा नहीं लाता, जब तक आपके पिताजी उसको रखवाली करते हुए 10 दिन, 20 दिन, महीना, 4 महीना, 6 महीना तक वहां बैठा रहना अनिवार्य था। ये गुलामी थी। आपके मतलब कैसी ड्रेस पहनोगे वो निर्धारित करते थे, आप कैसा साफा पहनोगे वो निर्धारित करते थे, आप गहना आभूषण पहनोगे नहीं, उसने कह दिया नहीं तो नहीं। ये गुलामी थी भैया। आज हम बहुत ही स्वतंत्र हैं। उन पूर्वजों को याद करना चाहिए, उन शहीदों को याद करना चाहिए, जिसके कारण आज हम आराम से मतलब नींद ले रहे हैं। आज भारत के सिपाहियों, सैनिकों को मतलब सलाम करना चाहिए, उनको धन्यवाद देना चाहिए, जो भारत की सीमा पर डटे हुए हैं और हम आराम से अपना काम कर रहे हैं। खाली नौकरी पैसा से नहीं होता है कि सर उसको तनख्वाह मिलती है, नहीं, वो हमारे देश की रक्षा करते हैं केवल आपके लिए। कितने मतलब परेशान होते होंगे, कितने मतलब समस्या झेल रहे होंगे, कभी आप बड़े हो जाए उनकी सीमा पर जाकर के देखना। और हम गए थे, तुकाराम जी ने हमें पिकनिक पर ले गए थे, हम देखे थे वहां पर कि भारत और पाकिस्तान की लड़ाई होती है, तब कितने मतलब अपने परिवार से विच्छेद हो जाते हैं, मर जाते हैं देश के नाम पर।
इसलिए मेरा तो यही कहना है, इस स्वतंत्रता दिवस पर आप अपने देश का जब भी समय मिले इतिहास पढ़ें और अपने भारतीय संस्कृति को याद रखें। बहुत कुछ आपको मिलेगा। धन्यवाद।